मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ऑल्दो मैं आपकी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहा हूँ कुछ दिन से, तो मुझे लगता है कि आपको भी सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रा मलूज़े खातिर रखना चाहिए, क्योंकि आपके हम भी लोग बहुत करीब खड़े होते हैं। लेकिन अभी हम जो सिंध गवर्नमेंट का फैसला आया है, वज़ीर आला सिंध की रात गई, हमने टॉक सुनी है, उस पर क्या कहेंगे? खुशाइंद है ये फैसला या फिर आप समझते हैं कि इस पर नज़रसानी होनी चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे पास मेरे ख्याल ऑप्शन ही नहीं है, और ठीक बात है, चूंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और जो कि दुनिया का इस वक्त जो भी ट्रेंड है, हम उससे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जितने दिनों में अमेरिका में और यूरोप में मसाइल हुए थे, वो हम जैसे ही थे। फिर एकदम से अगले जो 2 वीक्स थे, जो हमारे अब 2 वीक हैं, वो फिर इस पे पीक पे जाएगी सारी चीज़ें, ये खदशात हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है माहिरीन की राय और जो डॉक्टर्स की राय मानने के अलावा। बट जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है एक्चुअली, वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ एक मिसिंग लिंक है। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट कोई फैसला करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई फैसला करती है, 25 करोड़ के लोगों को उस वाली बात को समझाना, वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी पे आकर एक ऐलान कर देने से नहीं होता, और सड़कों पर पुलिस और रेंजर्स लगाकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करने से नहीं होता। जो कि हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में जो एक सरकार की, उसकी लोगों के वोटों से मुंतखब हुआ वो आदमी होता है, वो मिसिंग लिंक है। 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट जिसने इन तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि वो मिसिंग है, इसलिए हमारे यहाँ केओस है बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि हम अभी भी रिएक्शनरी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हमारे पास प्रॉब्लम जिस दिन रेज हो जाती है, कोई इशू आ जाता है, हम वहां पर उस दिन वो डिसीजन करते हैं, अगले दिन उसके अपने डिसीजन को फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। आप इसलिए देखिए कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मुसलसल क्यों, और अभी हमारे यहाँ क्राइसिस अभी शुरू हुआ नहीं है। मुझे ये डर है कि खुदा न खास्ता ये क्राइसिस अगर बढ़ गया तो फिर तो आपका चूंकि सिस्टम नहीं है, और ये फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकेले वजीर आला के, चीफ मिनिस्टर की ब्रीफिंग से या वजीर आजम के कौम से खिताब से इन मसाइल को नहीं निपटा जा सकता। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, ऑल क्रिटिसिज्म्स असाइड, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल किया, एड हॉक बेसिस पे हो या आप ऑन द ग्राउंड लर्न कर रहे हो कि किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना, आप बता दें एज वंस हैविंग बीन एन एडमिनिस्ट्रेटर इन कराची के और क्या तरीक़ेकार है। मतलब एक चीज़ जो कि फुल ब्लोन है, जिसका ख़तरा है कि ये अभी और भी ज़्यादा फैल सकती है, बल्कि ऑल स्टेटिस्टिक्स क्लेम कि ये फैलेगी अभी ज़्यादा, तो किस तरह रोका जाए? मतलब आपकी क्या सजेशन होगी? देखिए, मैं आपसे यही अर्ज किया मैंने कि हमारे पास तो इस लॉकडाउन के अलावा जो भी माहिरीन कह रहे हैं, जो हमारे पास सिचुएशन है, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? आप अगर फर्स्ट करें, आप कराची की बात करते हैं या फिर आप दूसरे सूबे और पूरे सूबे की बात करते हैं, हमें ये समझना चाहिए, हमें किसको समझानी है ये बात कि भाई लॉकडाउन हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंसानों को। और वो इंसान कोई ख़ास किसी इलाके में नहीं रह रहा, हर वो इंसान जो कि कराची में या सिंध में या पाकिस्तान में रह रहा है, उन हर 4 गलियों के ऊपर जब उनका अपना आदमी 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट वाला वो समझाएगा, वो बात उनको ज्यादा समझ में आएगी। हर मस्जिद के ऊपर एक काउंसलर होता है, हर 2 मस्जिदों के ऊपर एक काउंसलर होता है, हर मोहल्ले में एक यूनियन काउंसिल होती है। पूरे पाकिस्तान में 1.5 लाख से ज्यादा इलेक्टेड लोग मौजूद हैं, जिसको मैं पिछले 1.5 महीने से ये कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते किसी एक ऑर्डर के जरिए उनको 3 महीनों के लिए एक्टिवेट कर दें। 1.5 लाख से ज्यादा हमारे पास इलेक्टेड लोग मौजूद हैं, वो सस्पेंड हुए हैं कहीं पे, उनकी जो है उसको उनको बिठा रखा है। वो जब गली का काउंसलर अपनी 4 गलियों को समझाएगा वजीर आला की बात या वजीर आजम की बात, वो लोग उसको मानेंगे और वो सोल्यूशन दे पाएगा। बहुत अच्छा मशवरा है। होपफुली आपकी बात जो है वो सुन रहे हो सीएम साहब भी या उनके ऑफिस से कोई, और लेकिन वो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो सुन ही रहे होंगे ना, तो वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो बोलना भी ये काम शुरू कर सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने देखा कि कराची के बहुत ही सीनियर तरीन डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस पर फिर वफाकी हुकूमत के एक नुमाइंदे ने कह दिया कि ये तो सियासी हैं और इनसे करवाई गई है और इनको तरक्कियां चाहिए। ऑल्दो उन डॉक्टर्स की रेपुटेशन, आप भी कराची के रहने वाले हैं, सब उससे वाकिफ हैं, लेकिन जब इस तरह का बयान आ जाता है दूसरी तरफ से, मुखालिफिन की तरफ से, तो फिर आप नहीं समझते कि उन डॉक्टर्स की कही हुई बात की कदर जो है वो खासी कम हो जाती है और फिर उसे लोग सीरियसली नहीं लेंगे, या फिर एक इबहाम, एक डाउट तो जहन में आ जाएगा ना आवाम के? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। जो लोग उन डॉक्टर्स को जानते हैं और जो लोग इस बात के, जो आप वफाकी जो नुमाइंदे हैं उनको जानते हैं, अगर दोनों को जानते होंगे तो इबहाम नहीं आएगा। जो डॉक्टर्स हैं उनको, वो ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जिनको दुनिया जानती है, और जो वफाकी नुमाइंदे हैं उनको इस हुकूमत के बाद कोई जानेगा नहीं, तो बिल्कुल इबहाम नहीं आएगा। उनको पता ही नहीं है उस आदमी को जो ये बात कह रहा है कि ये डॉक्टर, इनको सरकारी पोस्ट चाहिए।
ये उससे अबव लोग हैं भाई, आपके हीरोज हैं, दुनिया में जाने जाते लोग हैं। आप डॉक्टर बारी को कह रहे हैं कि ये सरकारी पोस्ट चाहिए, उनको ये कहना चाह रहे हैं आप, या दूसरे जो डॉक्टर्स बैठे में हर आदमी यहाँ पर एक जो है वो ऐसे काम कर रहे हैं नामसाइब हालात में पाकिस्तान में कि अगर ये लोग ना हो तो पता नहीं दुनिया में पाकिस्तान में आम दिनों में कितने लोग मरे। आम इसलिए सरकार के पास जो है वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, आम दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये डॉक्टर ये लोग मौजूद ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इनको जानते हैं इस वफाकी नुमाइंदे साहब को और जो पाकिस्तानी इन डॉक्टर्स को जानता है, वो दोनों का अगर जानता है तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आप बताइएगा, रमज़ान ज़ाहिर है आज से शुरू हो रहा है, उसके बाद क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है उलमा की तरफ से? और जो उलमा की तरफ से अगर ओवरऑल इसको सपोर्ट भी किया जाता है तो हमारी जो गली मोहल्ला में मसाजिद हैं, क्या हम वहाँ पर ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करा सकेंगे? क्योंकि इससे पहले भी हमने कई जुम्मों पर मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा झड़पें होती हुई देखी हैं मस्जिदों के बाहर। यही मैं कह रहा हूँ, देखिए प्लीज मेरी ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के 25 करोड़ जो लोग हैं उन सबको हमें ऑन बोर्ड लेना है। पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो कि हम उसको जो एक्सक्लूड कर सकते हैं। जब ये मैग्नीट्यूड है आपके पास अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो कोई एक वफाकी वजीर की मशीनरी, कोई एक वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की मशीनरी ये अमल नहीं कर सकती। आपने मस्जिदों का जिक्र कर दिया, आप पुलिस से या MPA MNA से इसको नहीं कंट्रोल कर सकते। मेरी बात प्लीज अब भी मानी जाए। कोई एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर आप कोई ऐसा कानून लेकर आए जहां पर आप हर 4 गली के ऊपर जो हमारा यूनियन काउंसिल का आदमी है, जो अगर आपने सस्पेंड भी कर रखा है, उसको एक्टिवेट करके उसको ऑन बोर्ड करें। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जरूरत है। और फिर साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि हर पार्टी का आदमी लीडर आए टीवी पे और कहे कि मेरा जो भी कारकुन पाकिस्तान के जिस इलाके में रह रहा है उस इलाके की यूनियन काउंसिल के और काउंसलर के अंडर में जाकर अपनी खदमात को सरेंडर करे। जब सब लोगों की ओनरशिप आ जाएगी, एक हर पार्टी का एक आदमी आ जाएगा, आप यकीन आराम से आप सख्त से सख्त तरीन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करवा सकेंगे। लोगों को आप पुलिस से या रेंजर्स से बहुत अच्छा मशवरा है। कमाल साहब, आपने जबरदस्त किस्म का ये आइडिया दिया है और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम काफी देर से, बहुत शुक्रिया बाय द वे हमसे बात करने का, काफी दिनों से जब से ये लॉकडाउन सिचुएशन और ये कोरोना वायरस का इस तरह फैला है पाकिस्तान में, हम भी यही कह रहे हैं। देखिए इलेक्शंस के वक्त जिसने वोट लेना होता है वो कोने कुदरे में उन घरों तक पहुंच ही जाते हैं ना अपनी बात मनवाने और वोट लेने। तो अभी भी अपनी उस पॉपुलैरिटी को उसी तरह इस्तेमाल किया जाए और इसके लिए कोई लॉ पास होना, कोई डायरेक्टिव आने की भी ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आपका कंसर्न, जो नुमाइंदे हैं, जो इलेक्टेड हैं, उनका कंसर्न इतना होना चाहिए कि भाई मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख लूँ, तुम अपनी को देख लो, वो वाला अपनी को देख लेगा, तो हर कोई एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी मसाजिद होंगी? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20। आप हर मस्जिद में जाके बात कर सकते हैं। हर काउंसलर या हर जो बल्दियाती नुमाइंदा है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी मसाजिद होंगी? जो इन्फ्लुएंशियल है मोहल्ले के, जो समझदार हैं, वो ज़रा बात करें, क्योंकि एट द सेम टाइम हम ये नहीं चाहते कि मसाजिद के बाहर लोग जाने की कोशिश कर रहे हो, पुलिस उन्हें रोक रही हो और वो एक बहुत ही अजीब सूरत हाल पैदा हो जाए। और वो तब भी होनी थी अगर ये इजाज़त दी एज़न खुली रहती और SOP पर अमल दरामद कराने के लिए भी वहाँ पे झगड़े होने थे, क्योंकि जिस डिस्टेंस की बात कर रहे थे उसमें तो 25% से ज़्यादा लोग एंटर ही नहीं हो सकते थे।